प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपना दूसरा पाठ ईदगाह कर रहे थे। तो ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। इसके अंदर एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है, हामिद, जिसका नाम था हामिद। और हामिद के माता पिता नहीं थे, वो अपने दादी के साथ रहा करता था। और आपको पता है वे गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि ईद में जब सारे बच्चे नए कपड़े पहने थे, हामिद को एक जूता भी न मिला, उसकी टोपी तक पुरानी थी और वह नंगे पैर ही ईदगाह की तरफ चल गया, अपने टोली के साथ ईदगाह की तरफ गया शाम को। कारण क्या था? क्योंकि ईदगाह में ईद की नमाज के बाद में बच्चे मेला देखते हैं और बच्चों को मेला देखना बहुत पसंद है। इसलिए बच्चे एक महीने से रमज़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो रमज़ान क्या होता है? पवित्र महीना होता है जिसके अंदर रोज़े रखे जाते हैं। जो इस्लाम को मानने वाले वो क्या करते हैं, एक महीने रोज़े रखते हैं। रोज़े में क्या होता है? दिन में कुछ न खाना होता है न पीना होता है। और एक महीने के जब जो रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तब ईद का त्यौहार होता है और बच्चे त्यौहार बड़े जोश के साथ मनाते हैं, तो आपको पता ही। तो जब ईद ख़त्म हो गई, ईद की नमाज के लिए हम कहेंगे कहाँ जाना था? ईदगाह। ईदगाह वह जगह होती है जहाँ पे कि ईद की नमाज़ पढ़ी जाती। तो सारे लोग गांवों से टोलियाँ बना करके ईदगाह की तरफ जाने लगे। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। हामिद के पैरों में जूते भी नहीं थे और वह नंगे पैर चला जा रहा था, लेकिन उसे इतनी खुशी थी कि शहर जाना है, वहाँ पे हमने मेला देखना है। और जो ईद के जो पैसे मिले थे उसे 3 पैसे ही मिले थे, क्योंकि उसकी दादी उसे और पैसे न दे सकी, वे गरीब थे, माता पिता तो थे नहीं। फिर क्या हुआ? हम लोग अब आगे चलते हैं। नमाज के ख़त्म होते ही लोग आपस में गले मिलते हैं, हमें पता है। उसके बाद का हम आगे आज पढ़ेंगे। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो बच्चे बड़े खुश थे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी क्या मिल रही थी कि अब वे चैन से मेला देखें। तो हम इसे पढ़ते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते। तो बच्चों ने, जब लोग गले मिलने लगे, बच्चे कहाँ निकल गए? मिठाई और खिलौनों की दुकान, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा आकर्षक खिलौने और मिठाइयाँ ही लगती हैं। और उन्होंने धावा बोल दिया, जैसे आक्रमण करते हैं सैनिक, उसी तरह जैसे ही नमाज ख़त्म हुई बच्चे तुरंत मेले की तरफ भागे। क्या देखना चाहते थे? खिलौने देखना चाहते थे। खिलौने भी बहुत तरह के थे। तो कौन कौन से खिलौने थे? सिपाही और गुजरिया। तो मिट्टी के रंगीन मिट्टी से बनाए जाते हैं खिलौने और अलग अलग रंगों से इसे रंगा जाता है और ये काफ़ी सजीव लगते हैं। सजीव मतलब इतने सजीव लगते हैं कि मानो ये अभी बोलना ही चाहते हैं। चाहे वो गुजरिया हो, सिपाही हो, राजा हो, वकील हो, भिश्ती वह व्यक्ति होता है जो चमड़े की थैली में पानी भरने का काम करता है, तो उसकी भी मूर्ति बनी थी। धोबिन आपको पता है, धोबी की पत्नी धोबिन कहलाती है। हम कहेंगे धोबी का स्त्रीलिंग रूप धोबिन होता है। तो वह भी, उसकी भी मूर्ति बनाई थी, साधु की बनाई थी। सेठ और सेठानी
उनकी भी मूर्तियाँ बनाई थी और सारी मूर्तियाँ सुंदर थी। बच्चे काफ़ी खुश थे और अपने अपने जिनको जो पसंद था वे ले रहे थे। जैसे महमूद ने क्या लिया, सिपाही लिया, मिट्टी का बना जो छोटा सा खिलौना सिपाही था वह लिया। मोहसिन ने भिश्ती ली जो पानी भरने का काम करता है, और नूरे को वकील पसंद आया। तो अब हम इसे पढ़ते हैं किन किन बच्चों ने क्या क्या खिलौने लिए। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझता है मिट्टी के तो है, तो बेचारा खुद को समझाता है। हामिद को पता था कि जेब में केवल 3 पैसे हैं। अगर वह अभी खर्च कर देगा मिट्टी के खिलौनों पे, खिलौने तो उसे भाई पसंद थे, लेकिन वह अपने पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता था। वह चाहता था कि कहीं आगे मेले में कुछ और कोई चीज़ दिखे तो वो उसे भी ले सके। अगर पहले ही पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो शायद वो बाद में कोई आकर्षक चीज़ दिखे तो उसे नहीं ले पाएगा। फिर क्या हुआ, तीन ही तो पैसे हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। आपको पता है मिट्टी के खिलौने बड़े कमज़ोर होते हैं, केवल उनको रंगों से रंगा जाता है, इसीलिए देखने में आकर्षक होता है। अगर हाथ से छूट गया तो गिरते ही वो मिट्टी में मिल जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए उनका क्या मूल्य, टूट जाने के बाद उनका कोई मोल नहीं रहेगा। तो एक तरह से, लेकिन तो हामिद अपने आप को समझाता है कि अरे मिट्टी के हैं, क्या खरीदना, कभी टूट जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पैसे हमारे पास ऐसे भी कम है। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लेट रहा था। खिलौने बच्चों को पसंद आते हैं, हामिद को भी पसंद था, लेकिन वह अपने 3 पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। वो आगे बचा के रखना चाहता था ताकि मेले की कुछ अन्य चीज़ें भी खरीद सके। तो फिर क्या है, चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें अपने हाथों में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने के मालिक इतना उदार नहीं था। वह अपना खिलौना किसी को दे दे। तो उसने कोशिश किया कि चलो खरीद नहीं सकता, कोई बात नहीं, कम से कम उसे हाथ में उठा करके देखे कैसा है, कितना सुंदर है। जैसे ही उसने खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ाया, खिलौने वाले ने उसे खिलौना छूने तक न दिया। तो उसका मतलब उदार नहीं, मतलब उसे दया नहीं आई। वह नहीं चाहता था कि कोई बिना पैसे के उसके खिलौनों को छू करके भी देखे। तो इस कारण से जो खिलौनों का मालिक था, जो खिलौने बेचने वाला था, वह दयावान नहीं था, उदार नहीं था। उसने बच्चे को खिलौना छूने तक नहीं दिया। किस बच्चे की बात कर रहे हैं? हामिद की बात। फिर क्या हुआ, खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। बच्चों ने पहले खिलौने की दुकान पे से खिलौने खरीदे, अब उसके बाद आगे बढ़े तो मिठाइयों की दुकान थी। मिठाइयाँ तो हर बच्चे को पसंद होती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सब बच्चों ने अपने पसंद की मिठाइयाँ खरीदी। किसी को रेवड़ियाँ पसंद आई, किसी को गुलाब जामुन पसंद आता है और किसी ने सोहन हलवा खरीदा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। तो जिन बच्चों के साथ वो जिन टोली में गया था, उन्होंने मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी और वे खा रहे थे। हामिद बेचारा उनको खाते हुए देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह मिठाइयों पे पैसे खर्च करे, क्योंकि अगर वो खर्च कर लेता तो शायद आगे मेले में कोई और अच्छी चीज़ देख करके भी वो नहीं ले पाता। तो फिर क्या हुआ, बच्चे थे, बच्चे तो बच्चे ही होते, उन्होंने देखा कि हामिद पैसे खर्च नहीं कर रहा है। पैसे तो उसके पास थे, बच्चों को भी पता था, क्योंकि ईद में सबको पैसे दिए जाते हैं। तो लेकिन बच्चों ने भी उसकी मदद नहीं की, वे बल्कि उसे चिढ़ाने लगे। वे उसे चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार नहीं था। तो हामिद की जेब में पैसे थे,
उसे भी बुरा लग रहा था कि उसने एक भी खिलौना नहीं लिया। उसे भी बुरा लग रहा था कि मिठाई खाते उसके जो दोस्त थे उसको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन वह अपने पैसे जो थे उसके लिए खजाने के बराबर थे। पैसे तो उसके पास कितने थे? 3 पैसे थे उस समय तो, और वो उसके लिए वो खजाने के बराबर था। कहने के लिए तो 3 पैसे थे, लेकिन उसकी कुल हम कहेंगे जो पूरी जमा पूंजी थी वो 3 पैसे की ही थी, और वह उसे खजाने की तरह बचाए रखना चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि वह मिठाइयों या मिट्टी के खिलौने पे इसे खर्च करे। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों और गिलट के गहनों की दुकानें थी। गिलट जो होता है एक धातु होती है जिससे सस्ते गहने बनते हैं, और लोहे की चीज़ भी मेलों में बेची जाती है ताकि जो लोग बड़े लोग मेले में आते हैं वे अपने घर की चीज़ें भी साथ का साथ खरीद ले। तो मेलों में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाहे मिठाइयाँ हों, खिलौने हों, या घर की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वे भी बेची जाती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। अब लड़कों को ये सब क्या चीज़ें पसंद आएगी? लोहे की बनी कढ़ाई, तवे, ये सब देखने में उनको क्या मज़ा आएगा? वे आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि ये तो उनके काम की चीज़ ही नहीं है, ये तो बड़े लोग खरीदा करते हैं लोहे की चीज़ें घर के लिए। इसीलिए लड़के आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं। यहाँ अम्मा किसके लिए कहा गया है? उसकी दादी के लिए, क्योंकि उसके माता पिता तो थे नहीं। तो उसने देखा कि लोहे की दुकान में चिमटा रखा है। चिमटा का क्या प्रयोग किया जाता है? रोटी बनाते समय। रोटी बनाते समय लोहे की तवा से हाथ, रोटी बनाने वाले का हाथ जल सकता है, इसलिए अगर उसके पास अगर चिमटा हो तो उसका प्रयोग करके अपने हाथों को बचा सकता है। लेकिन हामिद को याद आया कि अरे कि उसकी दादी के पास तो चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। तो उसे याद आया कि जब भी दादी उसके लिए रोटियां बनाती हैं तो तवे से उनके हाथ कई बार जले भी थे। और क्यों जले थे? क्योंकि उनके घर में एक चिमटा नहीं था। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए? उसके मन में आता है कि ये चिमटा अगर मैं खरीद लेता हूँ तो कम से कम मेरी दादी की तो मदद हो जाएगी, अब उनका हाथ तो नहीं जलेगा, अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएगी। और उसने सोचा भी कि अगर मैं मेले से कोई काम की चीज़ लेके जाता हूँ तो खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि चलो ये जो पैसे हैं मेरे चिमटे पे ही खर्च किया जाए, कम से कम अम्मा तो खुश हो जाए। मिट्टी के खिलौने लेके क्या करेंगे जो गिर के टूट जाएंगे? और मिठाइयों का क्या? मिठाई तो कभी भी कहीं भी खाई जा सकती है। फिर जो चिमटा है वो काम की चीज़ है। हमारी दादी का हाथ जल जाता है। तो उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा, कितने का है? यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देकर कहा, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। तो दुकानदार ने देखा कि ये तो बच्चा अकेले है, इसके साथ कोई बड़ा नहीं है, और बच्चे तो चिमटा खरीदते नहीं। तो उसने कहा कि जाओ, तुम जाओ, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, कोई खिलौने की दुकान नहीं, यहाँ तो मैं लोहे के चिमटा बेचता हूँ। तो बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। अब हामिद को लगा कि शायद दुकानदार उसे ऐसे ही वह मूल्य पूछ रहा है, तो इसीलिए दुकानदार उसे मूल्य नहीं बता रहा है। तो दुकानदार ने कहा, भाई बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा, तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। तो दुकानदार से जब प्रश्न किया जाता है कि आप इसे क्या, इस चिमटे को नहीं बेचोगे? तो दुकानदार तो भाई दुकानदार ने यही बताया, भाई हम इधर क्यों बैठे हैं, हम तो बेचने के लिए ही, सामान बेचने के लिए बैठे हैं। तो हामिद ने भी कहा, फिर मूल्य बताइए, मैं तो आपसे मूल्य पूछ रहा हूँ और आप कह रहे हैं तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। तो दुकानदार बताता है 6 पैसे का है ये चिमटा, 6 पैसे लगेंगे, मतलब यदि आप इसको ख़रीदना चाहेंगे तो हामिद को कितने पैसे देने होंगे? 6 पैसे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। बोला, ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक बताओ।
ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो दुकानदार ने देखा शायद ये बच्चा है, केवल मजाक कर रहा है या केवल दाम जानना चाहता है। उसने कहा 6 पैसे का है, लेकिन तुम्हें मैं 5 पैसे में ही दे दूँगा, लेना है तो ले लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ दुकान के आगे भीड़ मत करो। फिर क्या हुआ, हामिद भी बहुत चालाक था। उसने कहा 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे और उससे अधिक वो दे भी नहीं सकता था। और कलेजा क्यों मजबूत किया? क्योंकि उसका खजाना वही 3 पैसे थे। तो उसे यह भी लग रहा था वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। अब उसने मन में फैसला कर लिया था कि ये जो मेरे 3 पैसे हैं, जो मेरा खजाना है, केवल अब एक दादी के लिए ही मैं खर्च करूँगा। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया, चिमटा उसके हाथ में थमा दिया। इसके बाद उसने कहा, जब दुकानदार ने 5 पैसे से कम न करने की बात कही और हामिद ने केवल कहा कि वह 3 पैसे ही देगा और वह दुकान से आगे जाने लगा, तो दुकानदार था वह समझदार था, सोचा कि चलो इसे दे दिया जाए, नहीं तो एक ग्राहक हमारा चला जाएगा। और दुकानदार ने उसे फिर से वापस बुलाया और उसके हाथ में वो चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। तो उसने चिमटा खरीद लिया और चिमटा इस तरह से पकड़ा था जैसे कि उसने कोई बंदूक पकड़ रखी, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया, क्योंकि अब वापस घर जाने का समय था। तो चिमटा उसने खरीद लिया और अपने दोस्तों को भी वो चिमटा दिखा रहा था कि नहीं, उसने पैसे कहाँ खर्च किए? चिमटे के लिए। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? तो उसका साथी दोस्त था, उसने कहा, अरे बच्चे कहाँ चिमटा खरीदते हैं। इसलिए उसने पगले कहा कि क्या तुम बड़े अजीब हो, चिमटा ये तो बड़े लोग खरीदा करते हैं, बच्चे तो मिठाइयाँ और खिलौने खरीदता करते हैं। इसीलिए मोहसिन ने उसे कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसका क्या करोगे? ये चिमटा तो, इस चिमटे से क्या करोगे? तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपनी भिस्ती इस तरह ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो मजबूती दिखाने के लिए हामिद ने यह भी कहा कि तुमने तो एक क्या खरीदा है, भिस्ती। भिस्ती क्या होता है? वह व्यक्ति जो चमड़े की जो थैली होता है उसमें पानी भरने का काम करता है। तो किसकी बनी थी भिस्ती? मिट्टी की बनी थी। तो उसने अपना चिमटा ज़मीन पर पटका, और पता ही है लोहे की चीज़ टूटेगी नहीं, काफ़ी मजबूत होती है। उसने कहा कि जिस तरह मैंने चिमटा अपना ज़मीन पे फेंका है, तुम अपनी भिस्ती को भी ज़रा ज़मीन पे फेंको, उसकी सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। किसकी पसलियाँ? भिस्ती की टूट जाएंगी, क्योंकि वो मिट्टी का बना है। तो उसने बताया कि तुम्हारा जो खिलौना है वो कमज़ोर है। किसकी तुलना में? मेरे चिमटे की तुलना। फिर क्या हुआ? महमूद को चिमटे की भिस्ती के साथ तुलना अखर गया। उसने कहा कि ये तो चिमटा लाया है और जो मिट्टी का जो भिस्ती है, जो सुंदर खिलौना है, उसके साथ ये तुलना कर रहा है। उसे बहुत बुरा लगा कि ये तो बराबर की। वह बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद ने कहा, तुम तो चिमटा ले आए भाई, तुम्हारा खिलौना कहाँ है? चिमटा को कोई खिलौना थोड़ी ना कहता है। खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पे रखो तो बंदूक हो जाए। तो हामिद उसको बताता है महमूद को कि अरे तुम्हें लगता है कि ये खिलौना नहीं है, अगर आप इसको कंधे पे लगा दोगे तो लोहे की तो है ही है और बंदूक जैसे लगती है। हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाए। अगर हाथ में देखा जाए, पहले फ़कीर क्या करते थे? चिमटा बजाया करते थे और उसी से बड़ी अच्छी धुन भी निकलती है। तो उसने कहा, अगर कंधे पे लगा लो तो बंदूक बन जाती है, अगर हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाता है। चाहे तो इसे मंजीरे का भी काम ले सकते हो, इससे आवाज़ और धुन भी बजाई जा सकती है। अगर दोनों चिमटे को आपस में दबाया जाए तो आवाज़ निकलती है। तो मंजीरे एक वाद्य यंत्र होता है, उसकी तरह ये एक
वाद्य यंत्र भी बन सकता है। ये किसने बताया? हामिद ने बताया। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएं। और मजबूती के बारे में भी बताया कि अगर इस चिमटे से मैंने अगर तुम्हारे खिलौनों को मार दिया, तो जमा दो मतलब मार देना, तो तुम्हारे जितने भी खिलौने हैं सब चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सब मिट्टी के बने हैं। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। अब भाई हामिद को अपने चिमटे का गुण बताना था। उसने कहा कि अगर तुम्हारे सारे खिलौने जितने भी मिट्टी के हैं वो आ जाएं और मेरे चिमटे को का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको नहीं तोड़ सकते। हामिद ने गर्व से कहा। अब उसे काफ़ी गर्व हो रहा था कि जो मैंने चीज़ खरीदी है तुम्हारी चीज़ से ज़्यादा अच्छी है। हामिद के चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। अब भाई हामिद के जो उसने बंदूक बना के दिखाई, मंजीरे की तरह बजा के दिखाया, तो बच्चे भी मानने लगे कि कहीं हामिद ने ही जो मेले से जो ख़रीदा है वो समझदारी भरा काम किया है। उन्होंने तो मिट्टी का बेकार सा खिलौना खरीद लिया है। फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने अपने खिलौने उसे देखने के लिए दे दिए। हामिद भी चाहता था, दुकानदार ने तो उसे छूने तक न दिया था। अब क्या हुआ? उसने अपने चिमटा सब दोस्तों को दिया और उनके जो खिलौने छू छू के उसने देखे। तो हामिद के चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। उन्होंने अपने अपने खिलौने उसे देखने को दे दिए। हामिद ने अपने चिमटे उन्हें देखने को दे दिए। चिमटा बारी बारी करके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। तो बच्चों का होता है मिल बांट के वे अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो खिलौना हामिद का चिमटा सब बच्चों ने छुआ, उसको बंदूक की तरह मंजीरे की तरह बजाया। और ठीक हामिद ने भी बच्चों के सभी खिलौनों को, सिपाही को, भिश्ती को, वकील को, सबको छू छू करके देखा और उनके साथ खेला। अभी वे लौट रहे थे तो रास्ते में ये जो खिलौनों का जो हेर फेर है वो किया, एक दूसरे के खिलौने देखे। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज़ दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। तो जब लौट के आए तो उसकी दादी अमीना इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो अकेला गया था, बच्चों के साथ था, मेले में कहीं खो न जाए उसका भी डर था। जब वह सही सलामत हामिद दोबारा घर पे पहुंचा तो क्या हुआ? अमीना जो उसकी दादी थी उन्होंने उसे प्यार से उठा लिया, गोद में उठा लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे हामिद के तो हाथ में चिमटा है, वो चौंक भी गई कि अरे ये चिमटा कहाँ से ले आए। तो यही बात उन्होंने पूछा। सहसा उनके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। मोल का अर्थ है मैंने पैसे दे करके ख़रीदा है। मैंने मोल लिया है का अर्थ है मैंने इसका मूल्य देकर मैंने इसे ख़रीदा है। कितने में? 3 पैसे दिए। तो उसने बता भी दिया कि जो 3 पैसे में मैंने ख़रीदा है। दादी जानती थी कि उसे केवल 3 पैसे ही दिए गए थे, उसके पास केवल 3 पैसे थे और उसने तीनों जो 3 पैसे थे सभी चिमटे पे ही खर्च कर दी। तो उसने ना मिठाई खाई होगी ना कुछ और खिलौना लिया होगा। ये बात दादी को पता चल गई। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली, काफ़ी दुखी हुई कि अरे मेरा जो पोता था कितने महीने के इंतज़ार करने के बाद मेले गया था और उसने जो दिए गए 3 पैसे थे उससे भी उसने चिमटा खरीद लिया जो कि उसके काम की चीज़ की थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। तो इस बात से अमीना काफ़ी दुखी थी। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया पिया नहीं। तो दोपहर हो गई थी और वो सुबह से ही मेले की तरफ गया था। उसकी दादी को पता चल गया था कि उसने 3 पैसे से वो चिमटा खरीदा है, मतलब उसने कुछ खाने पीने की भी चीज़ें नहीं खरीदी थी। दोपहर तक वो भूखा रहा। ईद के दिन लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। उसको डांटने लगी, कोसने लगी। दुखी भी थी कि हामिद
दोपहर तक कुछ नहीं खाया। ईद का दिन है, बच्चे मेले में मिठाइयाँ खरीद के खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, और इसने कुछ नहीं खरीदा बल्कि उसे अपने दादी का ही ख्याल आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अपराधी भाव से मतलब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि उसके कारण उसकी दादी दुखी हो गई। उसको पैसे किस लिए दिए गए थे? मेले से अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन उसने क्या किया था, दादी की पसंद की चीज़ें खरीद ली थी और अपने लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया, यहाँ तक कि वह दोपहर तक भूखे प्यासे रहा। तो इसलिए उसे भी कुछ अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि दादी की मैंने बात नहीं मानी। तो वो अपराधी भाव से कहा कि अरे मैंने आपकी उंगलियां को तवे पे जलते हुए देखा था, इसलिए मैंने आपके लिए लिया ताकि दादी बुरा ना माने। फिर क्या हुआ? अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। जब हामिद ने बताया कि ये चीज़ तो मैंने आपके लिए ली है, तो अमीना को काफ़ी दुख हुआ। उसका जो गुस्सा था वह किस में बदल गया? स्नेह में, प्यार में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। तो अमीना को भी इसका एहसास था कि जब ये बच्चा दूसरे बच्चों को खिलौना खरीदते हुए देखता होगा या दूसरे बच्चों को मिठाई खाते हुए देखता होगा, तो इसके भी मन में लालच आया होगा कि काश वो भी खा लेता। इसने अपने आप को रोका कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की ही याद बनी रही। तो बच्चों को खिलौना देखकर बच्चे रोक नहीं पाते, मिठाई देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते। ये काफ़ी मुश्किल से हामिद ने काम किया होगा, तो उसे काफ़ी दुख भी लगा। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो अंत में दादी ने, किसकी दादी ने? हामिद की दादी ने, हम कहेंगे अल्लाह से किसकी दुआ मांगी? हामिद के लिए दुआएं मांगी कि ऐसे बच्चा जो कि अपने बारे में न सोचकर अब दूसरों के बारे में सोचता है, खासकर अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोचता है, इस उम्र में जिसमें कि बच्चे निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहते हैं, वे अपनी पसंद की चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। इसमें भी इसने कितना त्याग दिया, दादी के बारे में सोचा और वह उसके लिए ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांगती है। हामिद इस बात को नहीं समझता कि ये दादी क्यों रो रही है और ये दुआ किसके लिए मांगी जा रही है। तो ये था हमारा कहानी ईदगाह। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो बच्चों, प्रेमचंद का जन्म बनारस में ही हुआ था। बनारस में ही ये गांव है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो ये कहानी बहुत ही, हम कहेंगे, मार्मिक है। कैसे गरीब होने के कारण एक बच्चा अपने दादी के बारे में, उसके माता पिता तो थे नहीं, उसे अपने दादी का बड़ा ख्याल आता था, उसे अपने दादी का कष्ट नहीं देखा जाता था। उसने अपने दिए गए पैसे की भी दादी के लिए ही चिमटा खरीद कर किया। तो ये कहानी बहुत अच्छी है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज का गृह कार्य, आपको इस कहानी का पठन अभ्यास करना है। इस कहानी के खासकर जो नए नए शब्द आए हैं, इसको आपको देखना है। कल मैं इसका शब्दार्थ भी लिखवाऊंगा। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे रमज़ान, मैंने बताया था, रमज़ान इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। इस्लाम के अनुसार रमज़ान का जो महीना होता है वो काफ़ी पवित्र होता है। इसमें रोज़े रखे जाते हैं। तो रोज़ा क्या होता है? इस जो रमज़ान में रखे जाने जो व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति खाता पीता नहीं है, उसे रोज़े कहे जाते हैं। ईदगाह मैंने बताया, वह जगह जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती है, जहाँ पे ईद की नमाज अदा
की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ईदगाह। तो आज का आपका काम यही है, पाठ का पठन अभ्यास करना है। कल हम इसके शब्दार्थ लिखवाएंगे और फिर एक बार आपका पठन अभ्यास कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।